দানাপুর নগর প্রশাসনের বোর্ড গাড়িতে লাগিয়ে ঘুরছিল নিট কাণ্ডে অভিযুক্ত সিকান্দার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চেকপোস্টে আটকায় পুলিশ। পালানোর চেষ্টা করে সিকান্দার ও তার শাগরেদরা। শাস্ত্রীনগর থানায় রাখা সেই গাড়ির ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রকাশ কুমার। जिस नंबर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है JS014W और ये नगर प्रशासन दानापुर लिखा हुआ है। दानापुर का जो नगर प्रशासन दिखा हुआ है यानी कि ये सरकारी जो अमला जामा पहनाने की कोशिश की गई थी, इसके ऊपर में इस तरह से कवर लगाने के लिए रखने का था, लेकिन इसने ढका भी नहीं था और ये इसी तरह से रखा हुआ था। सुबह में ही ये जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली थी इसकी जानकारी, और इसी जानकारी के हिसाब से जब दोपहर में यहाँ पर चेकपोस्ट लगाया गया था और स्पेसिफिक इस गाड़ी को रोकने के लिए, और इस गाड़ी को जब रोका गया था तो इसी में वो सिकंदर नाम का शख्स, सिकंदर यादवेंदु, जो खुद को बताता था जूनियर इंजीनियर और दानापुर जो लिखा हुआ था उस विभाग में काम करने का। और आप देखिए ये जब गाड़ी जब्त की गई थी तो उस वक्त में इस गाड़ी के अंदर में 3 और शख्स थे यादवेंदु के अलावा, और जिसमें एक ड्राइवर भी था। तो उन लोगों को जब पूछताछ के लिए बाहर निकाला गया, पहले तो ये लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब भागने की कोशिश की तो चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी, और पुलिस ने जब घेराबंदी की तो फिर इन लोगों को पकड़ लिया गया और फिर इनसे पूछताछ करने जब पुलिस लगी तो उनके पास से 4 एडमिट कार्ड जो नीट के लिए थे वो बरामद किए गए थे। और जो नीट का जो एडमिट कार्ड बरामद किया गया तो उसमें से ये पता चला कि यही वो लोग हैं जो उस जगह पर, जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, लर्न एंड प्ले, जहां पर लड़कों को जमा करना था एक ही जगह, उनमें से जो 2 और वहां कैंडिडेट थे उन लोगों को ले जाया गया था और उस कैंडिडेट को यहाँ से उसे पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर उस लर्न एंड प्ले स्कूल पर छापेमारी की गई, जो यहाँ से खेमनी चौक है, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है शास्त्रीनगर थाने से। और जब छापेमारी की गई तो पता चला कि वहां पर अन्य जो दूसरे और भी लोग जो पकड़े गए थे, जिनका कनेक्शन था, जिनके एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए थे, और जो फोन था उस फोन से जो डिटेल्स बरामद किए गए थे, उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। ये वही गाड़ी है। अगर गाड़ी नहीं पकड़ी गई होती तो आज प्रश्न पत्र लीक करने वाले जितने भी यहाँ पर सरगना थे, माफिया थे, वो नहीं पकड़े जाते। तो जाहिर है कि इस अंदाज में पुलिस ने जो काम किया था उसमें बहुत सारे पुलिस वाले थे जो उस वक्त यहाँ पर उस पूरे ऑपरेशन में मौजूद थे। देखिए ये जो रोशन है, इनके पास पिस्टल है। बड़ी मेहनत करके इन लोगों ने काफी मेहनत की थी और मेहनत करके ही इन लोगों को पकड़ा था। और आज पूरे देश में जो पर्दाफाश हुआ है एक गिरोह का, गैंग का, माफिया का, जो प्रश्न पत्र लीक मामले में हमेशा से रहे हैं, और न सिर्फ इसमें बल्कि सिपाही भर्ती घोटाला हो या शिक्षक भर्ती घोटाला हो, BPSC घोटाला हो, इन सब तमाम में जो प्रश्न पत्र लीक करने के जो भी मामले सामने आए हैं, सबके तार जुट रहे हैं। तो ये खास है, ये डस्टर गाड़ी जिसका नंबर है JH01BW0019, और इस पर लगा हुआ है दानापुर प्रशासन, जो प्रशासन की गाड़ी का अमला जामा पहना करके इसे कोशिश की गई कि इसके किसी तरह से पुलिस जो है उसे नहीं पकड़े, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट रहा और उसी पर पुलिस ने कार्रवाई की। और इतना बड़ा पूरे देश में जो हंगामा है, इसी गाड़ी की वजह से वो हंगामा सामने आया, और एक के बाद एक जितने भी लोग थे इस पूरे गैंग में शामिल थे, इस पर्चा लीक मामले में जितने भी लोग शामिल हुए थे, उन सबको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस बीच में क्योंकि चुनाव चल रहे थे तो कई सारे ऐसे मामले हुए थे इस चुनाव की वजह से जिसमें यह मामला दब गया था। लेकिन जैसे ही EOU ने कार्रवाई शुरू की, चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से फिर से यह मामला तूल पकड़ा है, और अब पुलिस को तलाश है, EOU को तलाश है उस शख्स की, उस डॉट को मिलाने की जिसने सबसे पहले पर्चा लीक किया। क्या वो पर्चा लीक प्रिंटिंग हाउस से लेकर के बैंक तक जाने से हुआ है या फिर बैंक से सेंटर के बीच में हुआ है, इसी की तलाश जारी है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो शख्स पकड़ा गया है देवघर से, 5 में से एक जिसने गुनाह कबूल किया है, अब वो जानना चाहता है, उससे पुलिस पता लगा रही है कि आखिर उस तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ये मोबाइल में पहुंचा था सबसे पहले। तो क्या मोबाइल से फोटो लिया गया था या फिर पहले से प्रश्न पत्र उसका एक कॉपी उसके पास में थी? तो ये सारे चीज पर मामला से अभी खुलासा होना बाकी है। पर यह तय है कि अगर ये गाड़ी नहीं पकड़ी गई होती, इसमें वो सिकंदर जो किंग पिन है, वो नहीं पकड़ा गया होता,
तो फिर ये मामले का कभी खुलासा नहीं हो पाता।